नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ण, शब्द और वाक्य इसे बहुत डिटेल में समझेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किस तरह से बनते हैं और वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके अपने सिंबल्स भी होते हैं जिन्हें इनकी जगह पर लगाकर इनके साउंड को यूज किया जा सकता है। और उसके बाद होते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर वर्णों के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ। आप किसी भी व्यंजन को बोलिए, आपको अंत में अ ध्वनि सुनाई देगी। अब बारी आती है शब्द बनाने की, कि शब्द किस प्रकार से बन सकते हैं। सबसे पहले वर्णों का संयोग। ये हम सभी जानते हैं कि वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्णों को संयुक्त करके ही शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अ, द, र, क जब अलग अलग लिखे हैं तो यह अक्षर है या वर्ण है, लेकिन जब इन्हें एक साथ एक रेखा के नीचे लिखा जाता है और एक साथ पढ़ा जाता है तो यह एक शब्द बन जाता है। दूसरा है मात्रा का प्रयोग। हम सभी जानते हैं कि जो मात्राएं होती हैं वो स्वरों का ही चिन्ह कहलाती है। तो जहाँ पर भी हमें स्वरों की ध्वनि का प्रयोग करना होता है, हम उसकी जगह पर उसके चिन्ह को लगाते हैं और अनगिनत शब्द बना सकते हैं, जैसे अमावस्या, स्वागत, अनुमान, सौभाग्य, संबंध, इस्तेमाल। तो इस प्रकार से हम कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा होता है संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन वर्णों का संयोग एक नया व्यंजन वर्ण बना देता है, जैसे कि आधा क और श। जब इसे जोड़ा जाता है तो बन जाता है क्ष, जिससे कि नए शब्द बन सकते हैं, क्षिति, क्षमा, क्षितिज, क्षेत्र। उसी प्रकार से आधा त और र मिलकर बना त्र। शब्द बने त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिदेव, मित्र। आधा ज और इया मिलकर बने ज्ञ, ज्ञान, आज्ञा। आधा श और र मिलकर बने श्र और शब्द बने श्रम, श्रद्धा, श्रीमान। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। बस वर्णों को जोड़ते जाना है और उनकी ध्वनियों को जोड़ जोड़कर नए नए शब्द बनाते जाना है। अब बात करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। जब हमने अलग अलग वर्णों को जोड़ा तो बने शब्द। अब जब हम अलग अलग शब्दों को जोड़ेंगे तो वह बनेंगे वाक्य। वाक्य रचना के कुछ मूलभूत तत्व हैं, जैसे कि शब्द, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। शब्द होते हैं वाक्य में प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक छोटे या बड़े टुकड़े। जैसे सूर्य गर्मी देता है, इस वाक्य में छोटे छोटे बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, तो यह सभी शब्दों को जब एक साथ जोड़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा तो यह एक वाक्य कहलाएगा। उसके बाद है संज्ञा। वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम जहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है वह संज्ञा कहलाती है। क्रिया, वाक्य में किया जाने वाला कार्य या स्थिति का वर्णन क्रिया कहलाता है। विशेषण, वाक्य में संज्ञा का विवरण देने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। वाक्य में व्याकरण को बहुत ही सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो वाक्य की शुद्धता खराब हो जाती है और वाक्य अशुद्ध बन जाते हैं, वो सही प्रकार से प्रयोग नहीं किए जाते। तो आज की इस वीडियो में हमने वर्णों के बारे में जाना, वर्णों से शब्दों को बनाने के बारे में जाना, शब्दों की मदद से वाक्य रचना के बारे में जाना। शब्द, वर्ण और वाक्य, इन तीनों का सही और सुंदर प्रयोग करके हम भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो चलिए अभ्यास करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं उत्तर देने का जल्द से जल्द प्रयास करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।